विलियम शहीद दशरथ सिंह सोनी चकला को अपनी तरफ से, अपनी संस्थाओं की तरफ से, शहीद फाउंडेशन की तरफ से, आप सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज बहुत गौरव महसूस हो रहा है हमें कि आज ये मौका हमें स्कूल के प्रांगण में मूर्ति स्थापना करने का जो दिया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने दिया, उनका भी मैं सभी की तरफ से, सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से, शहीदों के परिवारों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं इस मंच के माध्यम से। स्कूल के प्रिंसिपल साहब, शर्मा साहब, मंच संचालक भाई नाहर सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि रणवीर सिंह जी, जिन्होंने लगभग 40 साल शहीदों के मान सम्मान को दिए हैं। अगर रेवाड़ी में रजामला का नाम शहीदों के सम्मान का नाम की शुरुआत की थी, तो मैं ये श्रेय रणवीर सिंह को जाता और मैं आप सभी की तरफ से और अपनी तरफ से मैं उनको सल्यूट करता हूं उनकी इस सेल्फलेस सर्विस के लिए। उनकी उम्र 90 से ऊपर है, चलने में दिक्कत है, फिर भी आज इस आयोजन के प्रोग्राम में उन्होंने अपना इन्विटेशन एक्सेप्ट किया मुख्य अतिथि का और हमारे बीच में उपस्थित हुए। उनके साथ मेडिकल ओपी यादव जो रजामला बटालियन से ही हैं, जिससे शहीद दशरथ सिंह थे, 13 कुमाऊं, कमांडर सुरेंद्र सराज साहब जो सुखराली गुड़गांव से संबंध रखते हैं, आईटीबीपी को कमांड करके अभी कुछ दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वो भी हम इस शहीदवाल के अंदर बार बार आकर के शहीदों के प्रोग्रामों में हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और आईटीबीपी के कमांडेंट साहब अशोक यादव साहब जो अभी कमांडेंट हैं, उन्होंने जो ये अपने जवान भेजे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से रीप्लेइंग के सेरेमोनियल ढंग से उस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए रीप्लेइंग के अंदर हमारी मदद की और अब भी मेरे लेफ्ट और राइट में खड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम में उन्होंने काफी वैल्यू एडिट की है। मैं कमांडेंट साहब का पूरे आईटीबीपी बटालियन का धन्यवाद करता हूँ। मैं ईश्वर सिंह साहब जो इसी गांव से नेवी से रिटायर्ड हैं, नेवी वेटरन, और कंप्लीट जो टीम थी जिस ने इस आयोजन को कामयाब बनाया है, आज जिसने हमें सबको मौका दिया है बैठने का, बेहतरीन तरीके से रिसेप्शन जो किया वहां पे गांव के फिरडी में पहले ही, ऐसा रिसेप्शन बहुत कम देखने को मिला। बहुत जगह जाते हैं शहीदों की मूर्ति के अनावरण में, तो तालियों से ग्राम पंचायत, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और तालियों से एक बार फिर सभी का हम अभिनंदन करें। इस गांव से मेरा खासकर बहुत लगाव है, मेरे सहयोगी बहुत है इस गांव से जो स्काईलार्क ग्रुप के अंदर जो काम कर रहे हैं। सतीश यादव जी इथोपिया में हैं, उनकी फ्लाइट लगभग वहां से बस अभी टेक ऑफ करने वाली है, लगभग आधे पौन घंटे में, वो नहीं इस प्रोग्राम में मौजूद। मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे सेना के अंदर बड़े बड़े अधिकारी इस गांव ने दिए हैं, तीनों सेनाओं में आज इनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी इस पिछड़ावास गांव की। और बचपन में हम सुना करते पिछड़ावास गांव का नाम तब फैलता है जब यहाँ के कोई बड़े लोग या राजनीति में हो या सेना में उस पदों पे हुए हो या शहादत दी हो, बलिदान दिया हो, उससे ही गांव का नाम बड़ा होता है। तो मुझे गर्व है आज मैं उस भूमि में हूँ जहाँ के लोगों ने बहुत बलिदान भी दिया है, देश की सेवा भी की है और बड़े बड़े पुस्तकों में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे भी, यहाँ से लेफ्टिनेंट सत्येंद्र यादव एडी से जो गुड़गांव में भी रह रहे हैं, और भी ब्रिगेडियर साहब भी हैं और भी सीनियर ऑफिसर यहाँ इस गांव से। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सभी माता और बहनों को जिन्होंने अपने बच्चों की अच्छी प्रवेश करके। मैं अभिमन्यु की बात आप लोगों ने सबने सुना होगा, जैसे अभिमन्यु को पेट के अंदर इस शिक्षा मिली थी युद्ध लड़ने की, लेकिन छोटी चूक रह गई थी, वो हम सब इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि वो हमारे पूर्वज है, हमें गर्व होता है। वैसे ही शहीद दशरथ सिंह जब इनका जन्म हुआ
जब पेट में थे उससे पहले ही गड़गड़ाहट बॉर्डर पे शुरू हो गई थी। रजांगला की कहानियां सुन करके ये बड़े हुए, ये पले इन्होंने पढ़ाई करते समय रजांगला के सोनिए को रणवीर सिंह जैसे ने यहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। उससे उनको प्रेरणा मिली बलिदान की, शौर्य की, और उसका नतीजा है कि देश की सेवा करते हुए उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस अपना जीवन बलिदान दे दिया। हमें सबको ये मौका देंगे आज यहाँ पे इकट्ठा होने का, शहीदों का, सेनाओं का गुणगान करने का, एक खुली हवा में सांस लेने का। तो मैं आप सभी की तरफ से एक बार फिर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे सामने बहुत गांवों से आए हुए, 30-35 गांवों से आए हुए पंचायत के मेंबर बैठे हुए, ब्लॉक कमेटी के भाई सामी की पूरी टीम, सॉरी पार्षद और भी पार्षद की टीम यहाँ पे आई हुई है। मेरे को नाम का ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 2 यहाँ हमारे सामने योद्धा बैठे हुए, आपने देखा भी होगा मेरे साथ वो दीप प्रज्वलित करने के लिए गए थे, कैप्टन रामचंद्र और सुबेदार निहाल सिंह, सेना मेडल। ये दोनों जीवंत गवाह हैं उस बहादुरी का जो इस क्षेत्र को गर्व होता है, जिसके आधार पर हम सरकार को बार बार चेता रहे हैं कि हमें हेरासमेंट दो। चुशुल से लेकर के राजस्थान बॉर्डर तक जगह जगह रजांगला के युद्ध की कहानियों का वहां पर यशोगान होता है। वो ये भूमि है। उसके पूर्व सैनिक नवीचंद साहब तो दशरथ साहब के साथ ही थे। उन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस जीवन का बलिदान दिया था। उनके और भी सहयोगी यहाँ पे सबसे जो एज यहाँ पे सीनियर हैं, कहते बलबीर सिंह साहब जैनाबाद के, क्या जोश है उनके अंदर। 20-22 साल के जवान आज अपने आप को समझते हैं। जब कोई ऐसा आयोजन होता अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पे आते हैं। मैं सभी का यहाँ पहुंचने पे धन्यवाद करता हूं। और जैसे मैंने बताया कि हमें आधार मिला हुआ है, हेरासमेंट की डिमांड करने का, वो मिला हुआ है इन शहीदों की बदौलत। शहीद दशरथ सिंह सूर्यशंकर जैसे शहीदों की बदौलत, रजांगला के शहीदों की बदौलत, राव फुलाराम के जो उन्होंने बलिदान दिया था, उनकी बदौलत अंग्रेजों को हिला दिया था। हम हेरासमेंट की मांग कर रहे हैं। उसी मांग के लिए 26 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, भारत सरकार को चेताने के लिए, भारत सरकार के कानों में डालने के लिए कि अब समय आ गया है। अहीरों की जो 75 साल पुरानी हमारी मांग है उसको पूरा करें। मैं निवेदन करूंगा सभी भाई पुरुष बैठेंगे अपने गांव से, अगल बगल से आप बसें करके जैसे भी आप वहां पहुंचे, मैं ये आश्वासन देता हूं, जो किराया पे अपनी बस करके जाएगा, गाड़ी करके जाएगा, मैं भी वहीं पे होऊंगा। उसके बाद में मुझे पर्ची पकड़ा दे और वो किराया मैं दूंगा, लेकिन हमें वहां पे अपनी हाजिरी लगानी है। वो हमारी कौम का सवाल है, हमारे एक मान सम्मान का सवाल है देश के सामने। राहत संघर्ष की जो चलता है, राहत संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिन्होंने रातों का दर्द देखा है वही सूर्य बन के निकलता है, वह सूर्य बन के निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।